एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आपके लिए क्विज क्लास 1 लेके आया हूं, जो हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, हमने प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है और हमने दिसंबर 2019 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो उसमें हमने 90 क्वेश्चन करवाए हैं। 10 क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड था। ठीक है, तो उसको आप सब देखिएगा और बाकी मैं जो हम पीडीएफ देंगे आपको, तो उसमें वो भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने 10 एमसीक्यू करते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये हमारा जो जैसे कि हमने बोला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स पे है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे पहले हम साइंटिफिक मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन हमारे जो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे होंगे, जिससे कि है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए। ठीक है, और आपको थॉट्स में आपको स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मैनेजमेंट पहले, हेनरी फ्योल, मुनेरेली, गुली कुर्विक, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करवाते जाएंगे। ठीक है, पहले क्लासिकल थिंकर्स को कंप्लीट करवाएंगे क्वेश्चन में, फिर देन कुछ पार्ट्स आएंगे जो हमारे बिहेवियर अप्रोच से रहेंगे, कुछ पार्ट हमारे सिस्टमेटिक में रहेगा। इस तरीके से आपको करवा देंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर नॉट एसोसिएटेड विथ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ आपको बताना है साइंटिफिक मैनेजमेंट से कौन से संबंध नहीं है। पहला ऑप्शन है मेंटल रिवोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन यूनिटी ऑफ कमांड, थर्ड ऑप्शन है रूल ऑफ थंब, देन फोर्थ ऑप्शन है टाइम एंड मोशन स्टडी, फिफ्थ है डिफरेंशिएट पीस रेट प्लान। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंध नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन यही कहता है मानसिक क्रांति। तो क्या मानसिक क्रांति क्या इससे संबंधित है? जी बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने मानसिक क्रांति ही तो एक सार है जो वैज्ञानिक प्रबंध का सार है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आदेश की एकता, कि उन्होंने आदेश की एकता की बात की थी? जी नहीं, क्योंकि उन्होंने आदेश की एकता की बात नहीं की, तो उन्होंने कही थी आदेश की बहुलता होनी चाहिए। बहुलता मीन्स कि उन्होंने कहा था कि एक पर्यवेक्षक, ठीक है, एक अधीनस्थ, ठीक है, को, ठीक है, 8 पर्यवेक्षक उसको गाइड करेंगे। ठीक है, उसका पर्यवेक्षक करेंगे। ठीक है, तो इससे बोलते हैं कार्यात्मक फोरमैनशिप। ठीक है, फंक्शनल, ठीक है, इसको बोलते हैं। देन हमारा थर्ड क्या है, अंगूठे का नियम। तो उन्होंने क्या अंगूठे के नियम की बात की थी? जी नहीं, उन्होंने कहा था कि अंगूठे के नियम की जगह पे साइंटिफिक मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सेकंड और थर्ड की बात नहीं की थी। ठीक है, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पे है तो एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड थर्ड, ठीक है, सेकंड में भी है, ठीक है, फर्स्ट में भी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और हमारा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, समय और गति का अध्ययन। जी, इन्होंने समय और गति के अध्ययन की बात तो इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि कोई भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रॉपर समय होना चाहिए, एक स्टॉपवॉच की सहायता से, और देखना चाहिए किस गति में काम कर रहा है। ठीक है, कि कितने टाइम में काम कंप्लीट हो जा रहा है, उसका भी अध्ययन यहाँ पे है। ठीक है, फिफ्थ ऑप्शन हमारा है डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम। जी, इन्होंने डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम की बात की थी कि जैसा जो काम कर रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात भी इन्होंने की थी। कोई कम काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको वेज मिलेगा, ठीक है, उसको मिलेगा। ठीक है, और जो कोई ज़्यादा कर रहा है तो उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसकी बात की थी। तो इन्होंने इस तरीके से देखा जाता है, तो हमारा मानसिक क्रांति हो गया, समय और गति अध्ययन हो गया, और डिफरेंशिएट पीस रेट सिस्टम टेलर ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट 4 एंड 5 इन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने 2 एंड 3 नहीं दिया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिसमें 2 एंड 3। ठीक है, अरे यहीं पे होता कि इन्होंने कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाता, मानसिक क्रांति 1, 4 एंड 5 हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय टेलर वर इंटेंडेड। अब यहाँ पे टेलर के द्वारा जो भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसका क्या मेन इरादा था, क्या उसके पीछे मोटिव था, उनका इंटेंडेंट क्या था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ वर्कर, सेकंड ऑप्शन है टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है टू डिस्कवर द बेस्ट वे टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, देन फोर्थ ऑप्शन टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन।
अब क्या इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी क्या? तो इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं की थी, क्योंकि इनको लगता था, ठीक है, कि मनुष्य जो है वह एक आर्थिक मनुष्य है, मतलब वो इकोनॉमिक मैन है, ठीक है। तो उन्होंने इसकी बात तो नहीं की थी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ वर्कर। तो इन्होंने मोटिवेशन ऑफ वर्कर की बात नहीं की थी। इन्होंने कहा था कि बस वर्कर का इतना काम है, ठीक है, कि अपने मालिक हैं या फिर अपने के जो सुपीरियर है उनकी बात मानना और उनकी बात सुनना, यहाँ तक है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। बट अब सेकंड और थर्ड में कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टैंड द मेंटल रिवॉल्यूशन। फिर दूसरा है बेस्ट वे टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। तो उन्होंने अंगूठे के नियम जो हमारा था रूल ऑफ थंब, उसकी जगह पर उन्होंने क्या दिया था? बेस्ट वे दिया था। किसका दिया था? साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया था। उनका एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू ही बेस्ट वे आ सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? द साइंटिफिक मैनेजमेंट स्ट्रेस्ड अपॉन। अब यहाँ बताना है साइंटिफिक मैनेजमेंट ने किस पर जोर दिया था, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रैशनैलिटी, स्पेशलाइजेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, देन फोर्थ है प्रेडिक्टिबिलिटी, ठीक है। तो हमारे हिंदी में पढ़ लेते हैं रैशनैलिटी, जिसे बोलते हैं तर्क संगतता, ऐसे में भी वैसे बोलते हैं। सेकंड है विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता, पूर्वानुमान, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है थर्ड, 2, 3 एंड 4, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट पे ही बेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैव डिस्क्राइब्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट एज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। अब इन्होंने बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को भौतिक संगठन सिद्धांत या शारीरिक संगठन सिद्धांत किसने कहा था? तो पहला ऑप्शन है साइमन एंड आर्गेरिस, सेकंड है साइमन एंड लाइकट, मार्च एंड बर्नार्ड, फोर्थ ऑप्शन मार्च एंड साइमन। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, इसको मार्च एंड साइमन ने इसकी बात की थी, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी ऑफ ईच वर्कर, साइंटिफिक मैनेजमेंट वुड एम मैक्सिमाइज द अर्निंग ऑफ वर्कर एंड एम्प्लॉय, हेंस ऑल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैप एंड लेबर वुड बी रिजॉल्व बाय द फाइंडिंग ट्रू साइंस द स्टेटमेंट इज मेड बाय। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दी गई है कि किसके द्वारा यह बोला गया है, ठीक है, कि प्रत्येक कार्यकर्ता की उत्पादक क्षमता को अधिकतम करना एवं वैज्ञानिक प्रबंध को कर्मचारियों की कमाई को अधिकतम करना है। मतलब कि इसका मतलब यह है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट हुआ है जो कि एक श्रमिकों को के भी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा और साथ साथ में जो हमारे प्रोडक्शन के जो हमारे मैनेजर हैं या फिर जो उसके मालिक हैं उसके भी हित को आगे बढ़ाएगा, उनके भी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा था, कॉन्फ्लिक्ट को खोजें और उसको कम करने की बात की थी। ठीक है, तो उसके द्वारा उसको कम किससे किया जा सकता है? वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा किया जा सकता है। तो यह बात किसने कही थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है F.W. टेलर, सेकंड है रेनहार्ड ब्रेडिंग्स, थर्ड है हेनरी गांट, देन फोर्थ है फ्रैंक गिलबर्ट। आंसर हमारा है रेनहार्ड ब्रेडिंग्स। यह स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को चाहे रटिए, चाहे जो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको यह बताया है कि किस तरीके से कीवर्ड के थ्रू आप याद कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द नेम ऑफ मैक्स वेबर इज एसोसिएटेड विथ ब्यूरोक्रेसी बिकॉज। अब यहाँ पे मैक्स वेबर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैक्स वेबर, अब पाँचवें क्वेश्चन तक हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की थी, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने वेबर की हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि वेबर किससे एसोसिएटेड नहीं है। पहला ऑप्शन है ही कॉइन्ड द टर्म ब्यूरोक्रेसी, सेकंड है ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु मेड अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, थर्ड है द ही इंक्लूडेड ब्यूरोक्रेसी इन द लीगल रैशनल अथॉरिटी सिस्टम, देन फोर्थ है हिज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराडिगम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपको मैक्स वेबर के बारे में बताना है कि उन्होंने क्या किया था। कोड देखते हैं 1 2 3 2 3 2 3 4 एंड ओनली 2। आंसर देख लेते हैं। आंसर हमारा है 4 ओनली 2। तो यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि उन्होंने
कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन हु मेड अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने एक चीज़ तो कहा था, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ही इंक्लूड ब्यूरोक्रेसी इन द लीगल रैशनल अथॉरिटी सिस्टम की बात भी इन्होंने की थी। ठीक है, कई लोगों को यह भी लगेगा, लेकिन उन्होंने इसकी बात इन्होंने कही थी, लेकिन इन्होंने दूसरे वे में इन्होंने बोला था, तो आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी highlighted the significance of human dimension of the organization by drawing attention to। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि मानव संबंध सिद्धांत, ठीक है, मानवीय आयाम के किन पहलुओं को आकर्षित करता है या फिर उनसे संबंधित है। पहला ऑप्शन है द सोशल फैक्टर ऑफ वर्क सिचुएशन, द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ वर्क सिचुएशन, द साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ वर्क सिचुएशन। ठीक है, द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ वर्क सिचुएशन। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 4, जिसमें क्या सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक की बात इन्होंने की थी जो इसको इफेक्ट करता है। 8th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी लेस इम्फेसिस ऑन। अब मानव संबंध सिद्धांत जो था किस पर जोर देता है। पहला ऑप्शन है पीपल, सेकंड है मोटिवेशन, थर्ड है इनफॉर्मल ग्रुप, फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे कोड देखते हैं 1 3 1 2 4, 1 3 and 4, 1 2 and 3। ठीक है, तो यहाँ बताना है मानवीय संबंध सिद्धांत किस पर जोर देता है। एक तो सभी को पता है कि यह है कि इनफॉर्मल ग्रुप की बात करता है, पहली बात। तो थर्ड ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो पहले आप एलिमिनेट कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन और हमारा पहला, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यह तो ये इसमें सभी में 3 है, तो इसको होल्ड में रखिए और बाकी 2 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और फिर लोगों की बात करता है, क्योंकि ये मानवीय संबंध सिद्धांत है, तो मानव की बात तो करेगा ही करेगा ना। तो पहला एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर हम देखते हैं क्या है। आंसर हमारा है 4th, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 9th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट अबाउट सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इट इज़ द सक्सेसर ऑफ द इकोलॉजिकल अप्रोच, इट गिव राइज इन द कंटिजेंसी मैनेजमेंट, इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल सिचुएशन, इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। कोड 1 3 2 4 3 1 4 and 2 3। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है 2 and 3। इन्होंने आकस्मिक प्रबंधन को जन्म दिया। ठीक है, यह बात गलत है, यह ठीक है बहु अनुशासनात्मक है। ठीक है, यह बात भी गलत है। ठीक है, तो इन्होंने बताना था कौन सी बात इसमें सही नहीं है। 10th क्वेश्चन तक मूव करते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन है फंक्शनल फोरमैनशिप, वन बेस्ट वे टू डूइंग अ टास्क, डिफ्रेंशिएट पीरियड सिस्टम, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन, टाइम एंड मोशन स्टडी। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है मैकेनिज्म ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन सा है। आंसर देख लेते हैं 2। उन्होंने वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ टास्क की इन्होंने बात कही थी, जो इसका क्या है कि मैकेनिज्म है साइंस में मैनेजमेंट का। ठीक है, तो आज के हमारे 10 MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और इसी तरीके से हमारे जितने भी इसमें हमारी यूनिट बनेंगी, ठीक है, जितने भी अगर 10th से ज़्यादा भी अगर मुझे लगता है कि इसमें अगर ज़रूरत है, ठीक है, हमारे थॉट्स के लिए, तो इससे भी ज़्यादा हमारी वीडियो आएगी। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।